ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस खूबसूरत से दिन की नुमा शाम को, इस प्यारे से सफर को जो हम सब इस पल तय करने के लिए बैठे हैं। तो देखिए अपने आप को आज के दिन के साथ जोड़ते हुए कि मैं स्वयं को आज के दिन के साथ जोड़ रहा हूं। आज का ये खूबसूरत सा दिन जिसमें मैं ऊपर से नीचे तक अपने शरीर को एकदम स्थिर करते हुए इस रूहानी यात्रा पर चल रहा हूं। ये खूबसूरत सा दिन मुझे मिला है जिसमें मैं पूरी तरह से अपने आप से जुड़ रहा हूं। So sit in a comfortable posture and just focus your complete attention in a Dhyan Mudra like an ancient saint. अपने आप को आज एक उस अवस्था में लेके चलिए जो साधु संत एक स्थिर रूप में बैठकर योग करते थे। अपने मन के पर्दे पर योग शब्द आते ही आपको किन का चित्र नजर आता है, उस पिक्चर को आज विजुअलाइज कीजिए। जैसे ही आप योगी या योग शब्द को अपने मन के पर्दे पर लाते हैं तो आपका मन किस तरफ भागता है? किसी गुरु की तरफ, किसी देवी देवता की तरफ, किसी ऋषि मुनि की तरफ, या किसी मनुष्य की तरफ, या स्वयं अपनी तरफ? देखिए अपने मन को कि जब मैं योगी अवस्था की बात करता हूं तो मेरे मन के पर्दे पर मुझे कौन नजर आता है? ये चित्र जो कोई भी आपको दिख रहे हैं, ये आत्मा ने इन्हें स्वीकार किया है योगी के रूप में। किसी को कोई गुरु के भेष में दिख रहा होगा, एक ऐसा गुरु जो योग अवस्था में बैठा है, योग कर रहा है परमात्मा के साथ। किसी को शंकर का दृश्य नजर आ रहा होगा, जैसे शंकर तपस्वी बैठे हैं अपनी तपस्या में लीन, हमेशा एक रस स्थिति जिसमें ना वो कभी हिले न डुले और हमेशा समाये रहे। इस तरह की अवस्था किसी को दिख रही है। किसी को कोई देवी का स्वरूप दिख रहा होगा, वो देवी जो योग कर रही है, तपस्या में लीन है, उसकी शक्ति बढ़ रही है। और इस तरह से अलग अलग दृश्य अलग अलग व्यक्ति के मन के पर्दे पर आ रहे होंगे। सभी दृश्य एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। सभी योगी हैं। जो भी चित्र आपको मन के पर्दे पर दिख रहा है, वो सभी योगी तो आत्माएं हैं। उनकी योग तपस्या से आज भी हम उन्हें उसी अवस्था में देख पा रहे हैं। कुछ क्षण के लिए विचार कीजिए, जो भी ये योगी
दृश्य आपको दिख रहा है, उनमें ऐसा क्या था जो वो आज भी गायन योग्य हैं, यादगार के रूप में याद कर रहे हैं? आज भी प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, आज भी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो सभी का आंसर एक ही होगा कि जितने भी योगी हैं वो त्यागी और तपस्वी हैं, बहुत बहुत त्यागी हैं और बहुत बहुत तपस्वी हैं। देखिए जरा फिर से उन चित्रों को कि जिनको भी आप याद कर रहे हैं, उनमें कितनी त्याग की भावना थी। त्याग घर परिवार का, त्याग अपने इस शरीर का भी, त्याग भोजन का, पानी का, त्याग वस्त्रों का, त्याग अपनी इच्छाओं का, अपनी लालसाओं का, अपनी अचीवमेंट्स का, अपने फेलियर का, सब का त्याग करके जब तपस्या में लीन होता है तो वो व्यक्ति तपस्वी बन जाता है। कुछ क्षण के लिए अपने मन रूपी दर्पण को देखें, चेक करें कि आप कितने तपस्वी बने हैं। तपस्या से पूर्व आती है त्याग। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक तपस्या लगेगी ही नहीं। इस समय भी, इस क्षण भी आप त्याग करके बैठे हैं। बहुत सारी चीजों का, नुमाशाम योग जो आप योग लगा रहे हैं, आपने त्याग किया है। अपने घर गृहस्थी का आपने त्याग किया है, अपने संबंधों का आपने त्याग किया है, अपने कार्यों का आपने त्याग किया है, अपने प्रॉफिट, अपने लॉस, इन सभी चीजों का त्याग करके आप बैठे हैं। और तभी आप तपस्या कर पाएंगे। और ये तपस्या तब सफल होगी जब आप स्वयं को त्यागी देखेंगे। तो देखिए कि आप त्याग करके बैठे तो हैं, लेकिन क्या आप तपस्या योग्य हैं? क्या आपके अंदर वो स्थिरता है जो कि योगी में होती है? क्या आपके अंदर वो पेशेंस है, सब्र है, संतोष है जो एक योगी में दिखता है? क्या आप दूसरों को आगे करके कार्य करते हैं? क्या आप सबके सहयोगी बनते हैं? क्या आप स्वयं को निमित्त समझते हैं कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूं इस काम करने का, कराने वाला मुझसे करा रहा है? ये सभी पहलू आप अपने मन रूपी दर्पण पर देख रहे हैं। बहुत भली भांति आप अपने मन रूपी दर्पण पे ये सब देख रहे हैं कि मैं त्यागी भी हूं, मैं तपस्वी भी हूं और मेरी विजयी अवस्था है। सोचिए कि विजय निश्चित क्यों है। कुछ क्षण के लिए सोचिए कि आप एक त्यागी हैं, एक तपस्वी हैं, और फिर आपकी विजय निश्चित क्यों है? क्योंकि आपने अपना सर्वस्व सरेंडर कर दिया है। आपने स्वयं को उस परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। आपने तपस्या में अपना ये तन भी सरेंडर कर दिया है, ये मन और बुद्धि भी, ये विचार भी, ये बातें, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन सब सरेंडर कर दिए हैं।
और यही आपकी त्याग और तपस्या की निशानी है। फिर जो कुछ भी आपके पास है वो आप निमित्त होकर कार्य में लगा रहे हैं कि ये है तो मनुष्य रूप में परमात्मा का, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसके निमित्त हूँ। मैं इस कार्य को करने के निमित्त हूँ और कुछ भी नहीं। महसूस कीजिए कि अगर मैं अभी त्यागी नहीं बना तो कभी नहीं बन सकता। मैं त्याग कर रहा हूं अपनी फालतू बातों का, व्यर्थ की बातों का, अपनी नकारात्मक सोच का, दूसरों के थॉट्स का, पास्ट की बातों का, फ्यूचर की चिंताओं का। मैं त्याग कर रहा हूं अपनी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, और तपस्वी होकर योग से उसमें बल भर रहा हूं। देखिए अपने शरीर को कि शरीर का कौन सा अंग आपका कमजोर है। जिसमें जाने अनजाने आपको कष्ट महसूस होता है, आपको दुख तकलीफ महसूस होती है, चाहे वो हल्का सिर में दर्द ही क्यों ना हो। किसी प्रकार का भी दर्द आपके पूरे शरीर में आप देखिए किधर हो रहा है। आज आपने उसे भी त्याग करना है। उसके साथ लड़ना नहीं है, उसे त्याग करना है। तो अपने शरीर के दर्द को देखते हुए जिस भी एरिया में आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द को इस तरह से देखें कि आपके नेत्रों की ऊर्जा से वो दर्द गायब हो गया है। एकदम गायब। और आप एकदम लाइट महसूस कर रहे हैं। आपने तपस्या में त्याग कर दिया है अपने दर्द का। अपने मन और बुद्धि को भी एकदम हल्का कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ आपके मन और बुद्धि में नहीं होना चाहिए। एक तपस्वी बनकर पहले उसे देखिए और फिर उसका त्याग कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। अपने दुख तकलीफों को भी त्याग करते हुए अपने मन के विचारों का भी त्याग करते हुए आपको अब बहुत बहुत लाइट फील हो रहा है। कुछ क्षण के लिए अपनी आदतों का भी त्याग करेंगे। बुरी आदतें, एडिक्शन जो परेशान करती हैं, जिसकी वजह से मैं तपस्वी नहीं बन पाता, मेरी तपस्या भंग हो जाती है। तो आइए एक त्यागी की तरह, एक तपस्वी की तरह देखें कि मेरे अंदर की कौन कौन सी खामियां हैं
वो कौन सी एडिक्शन है जो मुझे परेशान करती है। साइलेंस में बैठकर अब एक तपस्वी की तरह इसी एडिक्शन का मनन चिंतन करते हुए इसका तरीका देखिए कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अलग अलग तरीके आपके मन के पर्दे पर आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। आपने अपनी एडिक्शन को अपने से कोसों दूर करना है। और इसके साथ अब आप पूरी तरह से एक योगी बन चुके हैं जिसने अपना सर्वस्व ही उस परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। और इसी तपस्वी वेशभूषा में, त्यागी रूप में अब विजय आपकी निश्चित है, क्योंकि जब सब कुछ ही उसे दे दिया और जब वो ही करने वाला है, हर संकल्प को, बोल को, कर्म को परमात्मा ही करने वाला है, तो मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म सब सफल होगा, सिद्ध होगा। और इसी विजय की अवस्था को स्वयं में देखते हुए आप लाइट महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे आज के दिन के साथ दोबारा जुड़ते हुए वापस आ रहे हैं। On a count of 3, you are back. 1, 2, and 3. अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए नमस्कार मुद्रा में वापस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जुड़ रहे हैं। दिल से कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस नुमा शाम मुझे त्यागी, मुझे तपस्वी बनाया, मुझे विजयी बनाया, मुझे मेरी बुरी आदतों से रूबरू कराया। सभी चीज़ों का सच्चे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।